हाँ, तो आज कुछ अपन फिर कोई डेफिनेशंस वगैरह रह गई थी वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन आपकी ये आयनन एंथैल्पी, ठीक है। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब इसके एग्जाम के अंदर सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ जाती है, बाकी ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन इसकी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि डेफिनेशन क्या होगी कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व के, मतलब वो एलिमेंट के कैसे अवस्था में, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव कहलाती है। पहले हिंदी में समझो पूरा। कहने का मतलब है कि आपने कोई एलिमेंट लिया, वो गैस ही होना चाहिए, मतलब गैस होना चाहिए, उसके एक उदासीन परमाणु, उदासीन का मतलब जिसके अंदर कोई आयन नहीं है, ना तो धनायन है यानी ना तो कोई पॉजिटिव आयन है और ना नेगेटिव यानी ऋणायन है, दोनों आयन नहीं है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना है। पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, भाई जैसे आप किसी भी गैसीय अवस्था का एलिमेंट लिया, तत्व लिया, उसमें उसके एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो निकालोगे जो जो ऊर्जा दी जाएगी, भाई उसको एनर्जी दी जाएगी निकालने के लिए, वो आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव कहलाती है। समझ पा रहे हो? यही बात इधर है कि द एनर्जी गिवन टू आइसोलेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट इन गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट, ये ध्यान रखना, वो एलिमेंट किस स्टेट में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अपन को क्या करना है, न्यूट्रल एटम में से अगर अपन को एलिमेंट निकालना है तो निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसका नाम ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर दूसरा नाम आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होता है। दोनों नाम याद करना, ठीक है। अब इसका ऐसा यूनिट, भाई जैसे अपन किसी भी लेंथ को नापते हैं तो अपन कहते हैं ना इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर, फिर अपन किसी लिक्विड को नापते हैं तो अपन कहते हैं इतना लीटर, इतना है ना, फिर किसी वजन को करते हैं तो इतना केजी, किलोग्राम। वैसे ही इसको भी मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए इसका भी ऐसा यूनिट होता है। तो ध्यान रखना, आयनन एंथैल्पी का ऐसा यूनिट होता है किलो कैलोरी अपॉन मोल, ये बीच में ओब्लिक का मतलब बट्टा है, अपॉन, ठीक, किलो कैलोरी करना भैया इंग्लिश में भी किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी अपॉन मोल या फिर किलो जूल अपॉन मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मोल, तीन इसके ऐसा यूनिट होते हैं, किलो जूल अपॉन मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मोल, तीनों आपको ऐसा यूनिट याद करना है, या फिर एग्जाम अगर डेफिनेशन के साथ लिखना चाहते हो तो कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद में देखो इस जैसी नाम है, ये तो थे आयनन एंथैल्पी, आयोनाइज्ड एंथैल्पी, ये है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। लब्धि का मतलब इंग्लिश में गेन होता है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इसी का नाम एग्जाम आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, यानी कि इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। दूसरी बात, गैसीय अवस्था में सेम टू सेम थ्योरी है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा सेम टू सेम एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तो था निकालना, पृथक करना का मतलब निकालना, ग्रहण करना का मतलब होता है लेना। अब ध्यान रखना, इसमें तो ऋणायन बनेगा नेगेटिव, और इसमें देखो पृथक करने पर धनायन बनता है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, धनायन बनाया जाता, धनायन बनाने के लिए, ऐसा विलक्षण बनाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर तो बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन, और इसके अंदर बनता है नेगेटिव आयन, यानी कि वैन एंड न्यूट्रल एटम ऑफ एनी एलिमेंट, अच्छा गैसीय स्टेट तो है ही, ध्यान रखना दोनों में स्टेट कौन सी है, दोनों में गैसीय स्टेट है, दोनों में गैसीय अवस्था है, ये ध्यान रखना। वैन एन न्यूट्रल एटम ऑफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन देन नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे कैसे आप इसमें लिख सकते हो, जहां पर नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड तो इसमें लिख देना पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें पॉजिटिव धनायन बनता है, इसमें ऋणायन यानी कि नेगेटिव यानी कि ऋणायन बनता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन होगी, एक डेफिनेशन और है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन कर लेते हैं। ऐसे एक डेफिनेशन और लिखो, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सह संयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के मध्य, सह संयोजक का मतलब कोई दो एलिमेंट का जुड़ना, जैसे सोडियम हाइड्रोजन है, NaH जो भी है, ठीक है। तो सह संयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणु के मध्य बने हुए रासायनिक बंध, जो केमिकल बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, उनके बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना,
उस आकर्षित करने की उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, यानी कि द कोवेलेंट कंपाउंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, बाय एन एटम, ये बी है, बी वाई, बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिया 1 मार्क्स में पिछले वीडियो में। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है, एफ। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज फ्लोरीन, अलग से पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको पीछे वाले कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने लिखा ही नहीं इस नोट्स में, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं लिखाऊंगा ताकि नोट्स भी बन जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर भी अपना हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ओरिजिनल बुक के अंदर पीछे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये थ्योरी अपने नोट्स में नहीं लिखी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया और उसी का आंसर भी लिख दिया कि एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, मैंने अभी आपको लिखवाया था। इन ए ग्रुप, यानी कि आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी जो आवर्तिता है, यानी पीरियोडिसिटी है, उसके बारे में आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के एक वर्ग में आवर्तिता को समझाना है कि वो कहाँ पर है, कैसे कैसे ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट जाती है, तो क्या क्या होता है वो अपन को समझाना होता है। तो एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। तो आपको लिखना इन ए ग्रुप, एक वर्ग में द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि जब एक वर्ग में, एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊपर से नीचे जब जाएगी तो उसका जो है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वो डिक्रीजेज हो जाएगी, यानी कि वो कम होएगी। समझ पा रहे हो, यानी कि एक वर्ग में इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, यानी घटती है। ओके, दूसरी बात, रीजन क्या है इसका घटने का? बिकॉज ऑन मूविंग डाउन, जैसे ही वो नीचे जाएगी तो आपको पता है ग्रुप जो है, मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर एक ग्रुप नीचे जाएगी तो उसकी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो, आप उस टेबल पे जाना, टेबल में आप जैसे ऊपर वाले ग्रुप में थे 3 नंबर में आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। जैसे कि जो 11 नंबर पे सोडियम आता है, सब जैसे पहले में हाइड्रोजन हीलियम, ये पहले ग्रुप में हो गया, फिर नीचे आओगे तो लिथियम, और नीचे आओगे तो सोडियम, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग वो बढ़ते चले जाते हैं, मतलब उसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये कारण है, क्योंकि एक वर्ग के नीचे जाने पर परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो, इसके साथ में एक कारण और है कि केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको पता है अट्रैक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आने, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला अट्रैक्शन, जो चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते हैं, क्यों? उनको एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन जैसे ही उस न्यूक्लियस से, जो बीच का न्यूक्लियस केंद्र का होता है, दूरी बढ़ती चली जाएगी तो अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि केंद्रक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होता है। ये सब कारण है। एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने ग्रुप जब भी आए तो इसको आपका ये आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर अपन ने, इसके अंदर भी जो बातें जो पूछी है इसने वो अपने नोट्स में नहीं लिखाई, मैंने जानबूझ के नहीं लिखाई कि नोट्स में लिखवा देते डबल मेहनत होती, इसलिए मैंने इसका आंसर फॉर्म बना के लिखी है आपके। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे से, बड़ा सा लिखा है मैंने, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, कि हाउ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। यानी कि आपको बताना है कि तत्व के निम्नलिखित गुण आवर्त सारणी में किस प्रकार अपनी पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता दर्शाते हैं। पहला है एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में बताना है कि वो कैसे दिखाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयन एंथैल्पी कैसे दिखाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कैसे दिखाती है। इसको मैंने एक एक उठाया है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं परमाणु त्रिज्या। तो देखो परमाणु त्रिज्या, एक ही आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। एक सही बात है कि नहीं? टेबल में जाना आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना, लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो उसका एटॉमिक जो नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो बढ़ता जाता है, अतः नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। इस कारण बाह्यतम कोश में, यानी बाह्यतम का मतलब होता है यानी कि इन ए पीरियड और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, दस नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस वो भी इंक्रीजेस। So more nuclear attraction force act on electrons present in outermost shell, so the atomic radius decreases.
एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एक बात तो ये होगी, ध्यान से समझना। अभी टेबल और बनाऊंगा, इसकी टेबल और बनानी है, दोनों बातों की 2 टेबल बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि इस कारण जो बाह्यतम कोश होता है, अब मैंने आपको बताया था कल पिछले वीडियो में, बाह्यतम कोश का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज न्यूक्लियस इसके चारों ओर का, ये जो इसके ये हो गया, ये इसके लिए, फिर बाह्यतम कोश, फिर इसके लिए बाह्यतम, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो। हाँ, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अधिक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ये तो बात हो गई एटॉमिक रेडियस कम होने की, डिक्रीजेज होने की। एक होता है जब आप डाउन ए ग्रुप, जब ऊपर से नीचे, यानी ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। भाई जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेगी, पहला वर्ग, सेकंड वर्ग, यानी कि पहला जो आपका फर्स्ट है हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, मतलब नीचे वाले स्क्वायर में उस वर्ग में आना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें जो बातें हैं, नंबर ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, ध्यान रखना। यानी कि एक ही ओर में आप अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साथ ही कोशों की संख्या बढ़ेगी। कोशों की संख्या देखो मैं बताता हूँ, इसने कहा इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ शेल। ये जो नंबर ऑफ शेल है बताता हूँ, कि जैसे अपन ने बात करी थी कि जैसे ये इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसमें 2 आते हैं, दो इस शेल में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 2। इसकी बाद में बात करूँ तो मैं 8। अब मेरी बात बताओ कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पहले के अंदर जो ग्रुप होता है, पहला वर्ग होता है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम, 2 होते हैं। फिर उसके बाद में नीचे आओगे तो फिर 8, फिर मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो एलिमेंट के जो वर्ग है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम में बात करूँ तो 2 और 1 और आएगा उसके लिए, इसके अंदर वो पूरा होगा, क्योंकि सोडियम आता है 11 पे, तो 2 8 1 10, 2 और 8 10 हो गए 11। यानी कि इसके अंदर जो कोश होते हैं, नंबर ऑफ शेल होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। अभी टेबल सिखाऊंगा ना तब सबको समझ में आ जाएगा। यानी कि जैसे ही नाभिक की संख्या बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी कम होता है, इस वजह से त्रिज्या क्या होती है, जो इसकी रेडियस है वो उस बढ़ती जाती है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब इन दोनों बातों की 2 टेबल बनेगी, तब जाके ये फर्स्ट पार्ट पूरा होगा, फिर इन दोनों के बारे में लिखेंगे। इसलिए मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ, आपको अगर इसको उतारना अच्छे से उतार लो इसको, ठीक है। हाँ, तो उन दोनों की 2 टेबल मैंने बना दी है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को आपके लिए, आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऐसे नोट्स कहीं मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, कहीं नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पर तो कहीं नहीं मिलने आपको, ठीक है। तो और वो भी ओरिजिनल बुक की अकॉर्डिंग। तो देखो मेन हेडिंग है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस इन ए ग्रुप। जो अपन ने कहा था, मैंने आपको 2 बातें लिखाई थी, एक में तो रेडियस इंक्रीज हो रही थी, एक में डिक्रीज हो रही थी। तो ये इंक्रीज का मतलब बढ़ती हुई, जिसमें त्रिज्या बढ़ रही थी उसके लिए ये टेबल बनानी है आपको, जिसमें त्रिज्या घट रही थी मतलब डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, उसके लिए टेबल बनानी है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने इसमें 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हालांकि कितने ही ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैंने 3 एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा ले लिए, 1-2 एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन 3 लिख देना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ टेबल का मतलब क्या है, टेबल भी समझ में आनी चाहिए। लिथियम एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आता है ना, वेरी गुड। फिर नंबर ऑफ शेल 2, क्योंकि स्टार्टिंग में 2, उसके बाद में 8, यानी कि जो 2 से अगर ऊपर चला जाए, मेरी बात सुनना, मैंने आपको बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन जो एक वीडियो डाला था, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो केमिस्ट्री का 9th और 10th दोनों के लिए, उसमें जाना समझ में आ जाएगा कि पहले तो 2, भाई पहले के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, 2, उसके बाद में 8। तो ये लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, यानी कि पहले को पार करके उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल उसकी 2 कहलाएगी। अगर 2 से ज़्यादा तो 2 कहलाएगी। और ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको रटना है 152 पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर है। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस 152 होती है, सीधी सीधी याद कर लो, कोई इलाज नहीं है इसका, आगे का पार्ट है इसलिए 152 पिकोमीटर। देखो यहाँ पर देखो बढ़ रही है ना, 152, 186, 231, 152, 188, ये कम हो रही है, कौन, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, इसलिए अलग अलग टेबल है। लिथियम 3 पे आता है, 2 नंबर वाले शेल में आता है, ठीक है। सोडियम 11 पे आता है, तीसरी शेल में आता है। कैसे कि 2 गए 8 के 10, अब थर्ड में जाएगा, मतलब 10 से अगर ऊपर है तो थर्ड में चला जाएगा, इसका मतलब कितने शेल हो गई, 3। ऐसे ही पोटेशियम 19 पे आता है, 2 गए 8 गए 10 और ये गए 18, 18 के बाद, यानी कि 18 के बाद में आता है 19, इसका मतलब वो चौथी में 1 2 3, ठीक है, KLM तो N के अंदर चला जाएगा, यानी कि चौथी शेल के अंदर चला जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल कितनी होगी, 4, 231 पिकोमीटर, रटना है। घटते हुए आ जाओ, लिथियम 3 पे आता है, ठीक है, लिथियम 3 पे आता है 152 पिकोमीटर, ये तो आपके काम आ जाएगा,
ठीक है। फिर बेरिलियम। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये एग्जाम्पल क्यों लें, हमें साबित भी तो करना है ना, ये एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जिसे हम दिखा सकेंगे देखो रेडियस बढ़ रही है, ये एग्जाम्पल लेना है इसमें दिखा सकेंगे ये यहाँ रेडियस कम हो रही है, और कोई दिमाग मत लगा लेना एक्स्ट्रा। ठीक है। बेरिलियम 4 परमाणु क्रमांक, ये तो समझ गए होंगे 4 पे आता है वो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 4 111 पिकोमीटर। ठीक है, ये सब पिकोमीटर है। फिर बोरॉन 5 पे आता है, 88 पिकोमीटर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम के अंदर ये टेबल अलग से पूछ सकता है, फिलअप करवा सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। यानी कि अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या अपना कंप्लीट। अब अपन लेंगे सेकंड पार्ट। अब पॉइंट बी रह गया था अपना, वो है आयनन एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मैंने आंसर लिख दिया, इसको अच्छे से नोट्स के अंदर लिख लो और उसको लर्न कर लेना कि एक ही आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होने लगता है। ठीक है, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश उसका मान बढ़ने से परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। कहने का मतलब है ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइसोलेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। यानी कि एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आयनन एंथैल्पी देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो तो इलेक्ट्रॉन की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो बढ़ जाती है। आयनन एंथैल्पी की वैल्यू यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात करी थी अपन लेफ्ट से राइट जाने पर। ऐसे अपन बात कर रहे हैं एक के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, तो एक के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो कोश मैंने कल बताए थे, शेल, जिसे शेल बोलते हैं, KLMN जो शेल की अपन बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर मिल जाएगी। तो नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार आपको बताया, जो एटॉमिक शेप है, सॉरी वो एटॉमिक साइज है, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ये रहा देखो, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ गया था, इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का संयोजन ढीला हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, अतः तत्वों के आयन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। लर्न करने का तरीका बताता हूँ, दोनों को कंपेयर करो, वो बाएं से दाएं हैं, मतलब लेफ्ट से राइट है। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें परमाणु का आकार कम हुआ, इसमें परमाणु का आकार बढ़ा, एटॉमिक साइज कम, एटॉमिक साइज बढ़ गई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश साथ में ले लेना। हाँ, यहाँ पर देखो एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इसमें क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम और कम हुआ, इसके अंदर प्रभावी आवेश बढ़ा, उसके अंदर इसके बाद में ये देखो, हाँ प्रभावी आवेश बढ़ा, परमाणु आकार बढ़ा। इसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ, आयनन एंथैल्पी कम हुई, इसके अंदर आयनन एंथैल्पी बढ़ी। समझ पा रहे हो, यानी कि इसके अंदर भी सेम टू सेम आप इंग्लिश वाला भी सेट कर लो कि यहाँ पर क्या हुआ, एंथैल्पी इंक्रीज हुई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुई। तो ऐसे करके साथ साथ लर्न करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, फिर सी, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे अगर अपन, उसमें पहले बाएं दाएं फिर ऊपर नीचे, बाएं दाएं ऊपर नीचे, एक ही आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक जो साइज है, परमाणु आकार, वो छोटा हो जाने के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। ये छोटा सिंपल है, यानी कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एपीरियड ड्यू टू डिक्रीज, ये स्पेलिंग पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। ठीक है, सेकंड अब ऊपर से नीचे, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इस तरीके से। और ये मैंने आपको लास्ट वाला लाइन तो कल लिखवाई दी थी कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज फ्लोरीन, F लिखा दिया था अपन ने। ठीक है, यानी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ जाने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता है। अब इसको भी लर्न करने का तरीका देखो कि अगर आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु आकार, एटॉमिक साइज कम, छोटी होगी, ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु साइज बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। इस वजह से यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व का कारण क्या हो जाती है, विद्युत ऋणी बढ़ती है, इसमें कम होती है, यानी कि घटती है। ठीक है, तो सिंपल है, ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 शायद है ना, वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे जो अपने नोट्स में नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन का आंसर के साथ ही लिख दिया आपको। ठीक है, ओके।